नीट 2026 में बचे हैं केवल और केवल 35 से 40 दिन। अब ये जो 35 से 40 दिन का समय है, ये आपको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके दिमाग में एक चीज जो फिट होनी चाहिए वो ये है कि आपका नीट का पेपर, अगर मैं बायो की बात करती हूँ, तो 60 to 70% ऑफ पेपर आपका पीवाईक्यू से आता है। पीवाईक्यू से आने का मतलब क्या है? देखो, हर साल कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होना नहीं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, और ये हमें तभी पता चलता है जब हम लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं। अब पीवाईक्यू एनालिसिस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन 40 दिन मेरे को अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी किस हिसाब से रखनी है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट ला सकूं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, प्लस हमें किस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए और किस चैप्टर पे एंड करना चाहिए, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और वो हमें पता होना चाहिए किसके बेसिस पे? जो चैप्टर्स लास्ट 10 इयर्स में जिनमें सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स रहे हैं बेटा, हमें उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन पर्सपेक्टिव से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आप लोगों का लास्ट 10 इयर्स में से कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं, और ज़ूलॉजी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ऐसे कौन से 45 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनसे अप्रोक्सीमेटली हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। देखो, 2015 से 2025 और जितने भी इयर्स में री पेपर हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हुआ है, वो भी सारी एनालिसिस इसमें लेके आई हूं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं लिविंग वर्ल्ड की बात करूं, लास्ट 3 साल से आप देखोगे आपके 0 क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि यार इतना ही आएगा, है ना, एनालिसिस के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा, 0 से ज्यादा 1 आ जाएगा। एक मुश्किल आ रहा है बेटा जी, इस चैप्टर को ज्यादा भाव अब दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। इस चैप्टर को भाव नहीं दे रहे हैं। अब जब इस चैप्टर को भाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगला जो हमारा चैप्टर है ना, वो कौन सा है? विच इज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर आप देखोगे, पहले देखोगे ना, 2015, 2016, 2017 का पार्ट देखोगे, तो आप देखोगे पहले बड़े क्वेश्चन आते थे, 3, 3, 7, 5, है ना। कब तक? 2018 तक। 2019 से इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आने लगे, 2, 1, 2, 1। तो आप एवरेज मान सकते हो कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करती हूं, तो इस चैप्टर का वेटेज आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली बड़ा है ना। ये 3+3 इसलिए लिखा है, इस साल 2 पेपर हुए थे, ठीक है। तो एक पेपर में 3 और दूसरे पेपर में भी 3 आए थे। 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो आप एवरेज मान सकते हो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम प्लांट किंगडम। नेक्स्ट अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करती हूँ, हर साल आप देखो, लास्ट 5 सालों से चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन ही आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी से अगर मैं बात करती हूँ, 3-4 का रेशियो रहता है, आप इससे 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनाटॉमी से अगर आप देखोगे यार, लास्ट ईयर 2025 में हमारा बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, बहुत सारी एनालिसिस, जिस हिसाब से पहले पेपर आता था वो नहीं आया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप देखोगे, इतने क्वेश्चन आते थे, उसके आधे क्वेश्चन आए थे, है ना। जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते थे उन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे। इसलिए अगर आप देखोगे, एनाटॉमी से हम लोग 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले कितने आते थे? देखो, 3, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 3, 3। मेजोरिटी टाइम आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। आप इस साल 2 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2025 में 1 क्वेश्चन आया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 2024 तक आपका फ्रॉग आया, मतलब फ्रॉग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अपार्ट फ्रॉम एक बार अर्थवॉर्म भी पूछ लिया गया था, बट चलो छोड़ो। लेकिन आपके फ्रॉग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इस बार 4 क्वेश्चन आए थे। 4 में से क्वेश्चन आपके फ्रॉग से ज्यादा थे, है ना। कॉकरोच से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, फ्रॉग से क्वेश्चन आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉकरोच छोड़ देना है, ठीक है। कॉकरोच भी पढ़ना है हमें, फ्रॉग भी पढ़ना है, क्योंकि अभी जो एनटीए का दिमाग चल रहा है वो कुछ भी चल रहा है, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। सेल वाली यूनिट, अब अगर आप इस पूरी यूनिट से बात करते हो ना, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो 6, 4, 4, 14 क्वेश्चन आते थे, 14 क्वेश्चन, ठीक है। 4, 6, 3, 13 क्वेश्चन। लेकिन इस साल 2025 में 4, 4, 8, 9 क्वेश्चन आए थे।
है ना। तो हम इस यूनिट से कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन मैं इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर। लेकिन आपको फोकस करना है कि आप सेल से और सेल साइकिल से काफी सारे क्वेश्चन करें, और मेजोरिटी कहाँ है, सेल साइकिल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से अगर हम लोग पहले देखते थे 5 3 3 8 11, ये आपका 3 6 8, तो मेजोरिटी टाइम 8 9 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। 2025 में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पूरी पर्टिकुलर यूनिट से आपके 7 क्वेश्चन आ जाए, 7 से 8 क्वेश्चन का आप नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी से हर साल 12 13 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 7 क्वेश्चन आए थे। मैंने बोला ना आधा आधे क्वेश्चन आए थे। लेकिन आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को फिर भी बिल्कुल अलग से नहीं कर सकते। अब अलग से कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये यूनिट बहुत हाई वेटेज वाली, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे 8 से 9 क्वेश्चन आना। ठीक है, इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस यूनिट को हम लोग हटा नहीं सकते। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हमारी बात हुई क्लास 11th की। अब क्लास 12th की बात कर रहे हैं। क्लास 12th की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्लास 12th के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज हम लोग डेली करने वाले हैं दोपहर 2 बजे ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। हर एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। जोलॉजी के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आई एम स्टार्टिंग विद क्लास 12th, और उसके बाद हम लोग क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सेशन जरूर अटेंड करना है यहाँ पर। अब अगर मैं क्लास 12th की पीवाईक्यू एनालिसिस बताऊं तो आप देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 5, पहले भी 5 4 3 इसी तरह से क्वेश्चन आते थे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे 5 क्वेश्चन आए। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप देखो 5 3 6 3 3 का वेटेज आपका रहा है लास्ट 5 सालों में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बट स्कोरिंग चैप्टर है। आपके ये 1 या 2 क्वेश्चन मतलब 4 या 8 नंबर आपके माइनस नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर बेसिस और एवोल्यूशन, ये जो हमारी पूरी यूनिट है ना, अगर आप इस बार देखोगे, पिछली बार आप देखो 6 5 3, यानी कि आपका 14 क्वेश्चन आए थे इस 3 चैप्टर से। पहले अगर आप 2023 की बात कर रहे हो बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस से अकेला 13 क्वेश्चन आए थे, 4 और 3। तो आप सोचो कि आपका जो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला जो चैप्टर है, आप इस चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप प्रिंसिपल इनहेरिटेंस से 4 क्वेश्चन और इवोल्यूशन से आप 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, उस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स वाली यूनिट की बात करूं तो देखो यार, इस साल माइक्रोब्स को बहुत भाव दिया गया। आप देखो, अगर आप देखोगे तो 1 1 0 1, और इस साल कितने आए, 4। इस छोटी सी यूनिट से 9 क्वेश्चन पूछे गए, 36 नंबर आपके इस क्वेश्चन से आए थे। तो अगर आप देखोगे बेटा जी, आप इस साल इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हमारी जो सबसे हाई वेटेज यूनिट आती है आफ्टर जेनेटिक्स, तो वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। इससे मैंने लास्ट ईयर भी बोला था 10 क्वेश्चन आएंगे, इस साल भी बोल रही हूँ 9 से 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन आ, क्योंकि आप अगर आप ट्रेंड देखोगे ना, यही चल रहा है ट्रेंड। ठीक है, इकोलॉजी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो आप मान सकते हो यहाँ से भी आपके 9 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपकी पूरी की पूरी वेटेज रहने वाली है। अब वेटेज को अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, जब मैं चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी, हम लोग लास्ट 10 इयर्स के पूरे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, इंक्लूडिंग 2025 के पीवाईक्यूज, 2015 से 2025 सारे पीवाईक्यूज करेंगे। और हर एक, जैसे मैं कल जो आपको टॉपिक मिलने वाला है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं, और उस टॉपिक में से वो जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ उसके जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको एक बार साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो कल 2 बजे आना नहीं भूलना है। ठीक है, अब अगर मैं जोलॉजी की 45 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की बात करूं तो ये रहे, देखो कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, आपका ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, डब्ल्यूबीसी एंड इट्स टाइप से बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, काउंटर कर, देखो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं तो इधर से आते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, सिमेट्री और सीलोम की जो वो डायग्राम है एनिमल किंगडम में, वहां से क्वेश्चन आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हम लोग कल करने वाले हैं। स्पर्म का ट्रांसफर सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है। oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर
रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करती हूँ ना, तो बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बैरियर मेथड और आईयूडी से। आईयूडी में भी सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पूछा जाता है। फिर आपका होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और फिर आपका डार्विन और ह्यूगो डी वेरीज का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है। एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट से इवोल्यूशन ऑफ मैन से कम क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं आपका। फिर अगर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करूं, इनेट इम्यूनिटी, ड्रग्स, कॉमन हेल्थ डिजीज, प्लाज्मिड फ्रॉम आपका बायोटेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस और जीन थेरेपी से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन इंसुलिन से क्वेश्चन आता है। एडीए वाली डेफिशिएंसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या बनता है, जैसे अल्फा लेक्टलब्यूमिन बना है ना, हम लोगों ने एम्फाइसीमा की दवा ट्रीटमेंट बनवाया, तो वो सारी चीजें पूछी जाती है। फिर आपका एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल और मेजरली कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका डिसऑर्डर्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर से आपके आते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इंट्रा यूट्रीन मेथड्स, ठीक है, इन मतलब डिवाइसेस बेसिकली, पॉपुलेशन डेटा, स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, पीसीआर, स्पर्मेटोजेनेसिस और फीटल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। ये 45 टॉपिक है जहां से आपके जोलॉजी में मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि चैप्टर वाइज फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स भी करने वाले हैं, और सारे पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर्स के करने वाले हैं। कल दोपहर 2 बजे तो आना नहीं भूलना है, सबको बुलाना है, अपने दोस्तों को बुला के लेके आना है, क्योंकि कल क्लास में मजा भी बहुत आने वाला है और रिवीजन भी होने वाला है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।